डिलिमिटेशन कमीशन मुर्दाबाद 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 डिलिमिटेशन कमीशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोगों को मजहब के नाम पर बांटना बंद करो बंद करो बंद करो बीजेपी लोगों को मजहब के नाम पर बांटना बंद करो बंद करो बंद करो बीजेपी लोगों को मजहब के नाम पर बांटना बंद करो बंद करो बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख कहता जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख कहता जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख कहता जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी हर्षदेव जी, जिस तरीके से परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर आप क्या देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाई गई हो। जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया गया है। जो लोगों ने सुझाव दिए थे उनकी अनदेखी हुई है। जब डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स ने और चेयरपर्सन ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी बात उनके सामने रखी थी, सिविल सोसाइटी के लोगों ने अपनी बात उनके सामने रखी थी, लेकिन उन्होंने उस सब को नज़रअंदाज किया और ऐसा लगता है कि बीजेपी की डिक्टेशंस के ऊपर ये रिपोर्ट बनी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बीजेपी के दफ्तर में ये रिपोर्ट बनाई गई है और फिर इसको एसोसिएट मेंबर्स के हवाले कर दिया गया है। बहुत सारी अनियमितताएं यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत सारे इलाका जात हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है, जिनकी अनदेखी हुई है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं बनाई गई जहाँ बननी चाहिए थी। जहाँ तक कि आपने उन इलाका जात का नाम लेना तक गवारा नहीं समझा। गाँव को नज़रअंदाज किया गया, दूर दराज इलाके जात को नज़रअंदाज किया गया और कॉन्स्टिट्यूंसियों के नाम भी सब शहरों के नाम पर रखे हुए हैं। जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ जैसे और कोई इलाका नहीं रह गया हो। अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग वेस्ट, श्रीनगर ईस्ट, श्रीनगर वेस्ट, डोडा ईस्ट, डोडा वेस्ट। दूर दराज के इलाका जात के जो गांव हैं उनकी तो पहचान तक आपने मिटा दी। उनको अनदेखी तो है ही है, लेकिन उनकी पहचान भी आप लोगों ने ख़त्म कर दी। उनका नाम तक लेना आपने ठीक नहीं समझा है। और जिस तरीके से ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि रिजर्वेशन के कानून के साथ एक मजाक किया गया है। रिजर्वेशन का कानून इसलिए बनाया गया है कि जो नेग्लेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ एससी और एसटी को इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। ये 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज उसके लिए रिजर्व की गई हैं। 16 में से 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज तो सिर्फ जम्मू प्रांत में है, तो जम्मू को हिस्सा क्या मिला? सिर्फ 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज। कश्मीर में 44 कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन है, जम्मू में 30। और फिर रिजर्वेशन में आपने जिस तरीके से कानून को वायलेट किया है, जो एरियाज पिछले 27 सालों से रिजर्व थे उनको फिर से रिजर्वेशन में डाला हुआ है। और इस संदर्भ में बरमीन का इलाका है, डुड्डू का इलाका है, जखेड़ का इलाका है, सिरा का, कुलाक का, पटनगढ़ का, जो 27 सालों से रिजर्व थे। 1995 में जब पुराना डिलिमिटेशन पिछला हुआ उसके बाद से लेकर 2022 तक वो रिजर्व थे। अब फिर उनको रिजर्वेशन में डाल दिया है, जो उनके अधिकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा हनन आपने किया है, एक डाका डाला है। रिजर्वेशन के लिए कानून ये है कि रोटेट होती है हर 10 सालों बाद। यहाँ 27 सालों के बाद भी आपने रोटेट नहीं किया है और उन एरियाज़ को फिर से रिजर्वेशन में डालकर उन लोगों के साथ आपने एक बहुत बड़ा अन्याय किया है। जो सीट्स बननी चाहिए थी, जैसे पंचेरी की है, लांदर की है, मोगाम का एरिया की डिमांड थी, इसी तरीके से मजालता की डिमांड थी, उनको नज़रअंदाज किया गया है, दरकिनार किया गया है। पुंछ और रजौरी को आपने कश्मीर के साथ मिला दिया। आपने तो जम्मू खित्ते के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और कॉम्युनल आधार पे आपने जो डिलिमिटेशन की है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जिम्मेदार है। और कॉम्युनल डिवाइड पैंथर्स पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगी। ये रियासत सबकी है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है, डिलिमिटेशन के साथ मिलकर, वो पैंथर्स पार्टी हरगिज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं।